नमस्कार दोस्तों, आज हम 19 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है और पार्ट फर्स्ट का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत 135वें स्थान पे है। अभी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसे हम समझते हैं ये है क्या। देखो, इसे जारी किया जाता है किसके द्वारा? आईईपी के द्वारा। आईईपी ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। ये कहाँ पर स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ये बेस्ड है। याद रखेगा, आईईपी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स इसको जारी किया जाता है। अब इसमें इस साल 163 देशों को रैंकिंग दी गई, मतलब 2021 में ये इसका 15वां एडिशन है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। ये 15th एडिशन है जिसमें 163 यानी 163 देशों को इसमें रैंकिंग दी गई, जिसमें से जो भारत को प्राप्त हुई है ये कितनी रैंक आई है? भारत की इसमें आई है 135वीं रैंक, यानी 135th रैंक। भारत इसमें 135th रैंक पे रहा है। कितने देशों में? 163 देशों में। अब क्वेश्चन उठता है तो फिर टॉप किसने किया है? तो पहले स्थान पे रहा है आइसलैंड। ये फैक्ट आप याद रखेगा। दूसरे स्थान पे कौन सा रहा है? दूसरे पे रहा है न्यूजीलैंड और तीसरे पर रहा है डेनमार्क। शुरू के जो टॉप 3 कंट्रीज है ना, ये आप याद रखेगा। पहले पे आइसलैंड, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे डेनमार्क। और भारत को कितनी रैंक मिली है? 135वीं रैंक 163 देशों में। और कौन सा एडिशन है 2021 में? ये 15वां एडिशन है, जिसे जारी किसके द्वारा किया गया है? आईईपी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो सिडनी में बेस्ड है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की जो रैंक है ये कौन सी है? 135वीं। तो सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इसमें इंडेक्स में जो रैंकिंग दी जाती है ना, ये इस आधार पर दी जाती है कि किस देश में कितनी शांति है। और एक फैक्ट और याद रखेगा, इसमें जो लास्ट स्थान, मतलब जो सबसे कम शांति, मतलब आप ये कह सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर, वो कहाँ पर है? ये है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कितनी रैंक मिली है? अफगानिस्तान को मिली है 163 रैंक। ये लास्ट रैंक मिली है इस इंडेक्स में। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। केरल कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। देखो, आप अगर केरला का मैप देखें तो इस प्रकार से है। यहाँ पे है ना केरला का मैप। अब केरला का जो नॉर्थन पॉइंट है, जहां से केरला स्टार्ट होता है, इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है कसारगोड। कसारगोड। और जो सदर्न पॉइंट है, जहां पे केरला खत्म होता है, यहाँ पर इस जगह का नाम क्या है? तिरुवनंतपुरम। ये दोनों लोकेशन आप याद रखेगा। कसारगोड जहां से केरला स्टार्ट होता है और तिरुवनंतपुरम जहां पे केरला एंड होता है। यहां से लेके यहाँ के बीच में एक सेमी स्पीड, फिर से बोलता हूँ, सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट, इसका उद्घाटन मतलब ये यहाँ पे बनाया जाएगा। सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट कौन से होते हैं? जिस प्रकार से देखो बुलेट ट्रेन होती है ना, मतलब बुलेट ट्रेन से थोड़ी स्पीड कम होगी। अब इसमें होगा क्या? कसारगोड से लेके तिरुवनंतपुरम के बीच में जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस कितनी है? 530 किलोमीटर। इस डिस्टेंस को कम करना है। ये टोटल जो है ना, ये 11 जिलों से होकर जाता है, मतलब 11 जिलों को कवर करता है। और इस 530 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में अभी 12 घंटे लगते हैं। और जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा तो फिर इस दूरी को 4 घंटे में ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमने इसमें कवर कर लिया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। किस राज्य के कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है? तो आंसर क्या होगा? केरल। सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है। केरल इसका सही आंसर है। ये रही केरल की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं। लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। पिनाराई विजयन मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी सोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी केरला में स्थित हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन, मतलब दोनों की जो जुरिस्डिक्शन है, ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। अस्तमुडी लेक, पेरियर लेक, वेमन लेक और पैरोवेर लेक, ये चारों लेक
केरला में स्थित हैं। केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया ये किसको कहा जाता है, ये केरला को कहा जाता है। मध्य प्रदेश ने शुरू की सीएम राइज योजना। देखो इस स्कीम में होगा क्या, इस स्कीम में तकरीबन 9200 स्कूल बनाए जाएंगे और ये स्कूल स्मार्ट तरीके से इनको तैयार किया जाएगा। मतलब स्मार्ट क्लासेस होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से यहाँ पे स्मार्ट तरीके से होगा। इसका उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य सीधा सीधा एक ही है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। अब आप क्वेश्चन लगाइए, सीएम राइज योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो आंसर क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में सीएम राइज योजना इसको मध्य प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट किया है। अब आप मध्य प्रदेश की ये रहा करंट अफेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। रानी पद्मावती का मेमोरियल ये भोपाल में बनेगा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए, ये रही लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। भोपाल में इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोसल नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। किसने घोषणा की है कि वह विंबलडन और टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा राफेल नडाल। राफेल नडाल के बारे में हम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये हम समझ लेते हैं। राफेल नडाल किस देश से बिलोंग करते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं। ये देखो, ये स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, कहाँ के, स्पेन के। इनको किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने देखो अपनी लाइफ में 20 बार ग्रैंड स्लैम जीता है और 20 में से 13 बार इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता है, क्योंकि क्ले कोर्ट पे फ्रेंच ओपन खेला जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरी बात करें, इन्होंने भी हाल ही में मेंस सिंगल का खिताब जीता था। ये तो पुरुष है ना, तो पुरुष एकल का खिताब कहां पर जीता था, इटालियन ओपन 2021 में। क्वेश्चन यहां से उठेगा कि इटालियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, तो ये जीता था राफेल नडाल ने। साल के अंदर ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और फिर होता है यूएस ओपन, जो ये सर्दियों के आसपास होता है यूएस ओपन। और अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन ये हो चुके हैं, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होना बाकी है। और ये जो विंबलडन ओपन होंगे इन्हीं में से अब राफेल नडाल ने खेलने के लिए मना कर दिया है, तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। बात करें दूसरे ऑप्शन की, नोवाक जोकोविक, ये किस देश से हैं, ये सर्बिया से हैं। ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता था, किसको हरा के, राफेल नडाल को हरा के। रोजर फेडरर ये कहाँ से हैं, ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। अलेक्जेंडर ज़वेरेव ये कौन है, ये जर्मनी से हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता था। तो फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, राफेल नडाल इसका सही आंसर है। सरकार ने 2024 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। सीधा सीधा क्वेश्चन छपेगा एग्जाम में, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। सरकार ने कब तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है, तो आंसर क्या होगा, सी 2024 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे। जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति केनेथ डेविड बुचिजिया कोंडा का जून 2021 में निधन हो गया। अब जाम्बिया की लोकेशन देखिए, ये है जाम्बिया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी अब कैपिटल याद रखेगा, लूसाका इसकी कैपिटल है। इस प्रकार के देश जो न्यूज में होते हैं उनकी कैपिटल याद होना आपको जरूरी है। केनेथ डेविड बुचिजिया कोंडा का जून 2021 में निधन हो गया। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति थे, तो आंसर क्या होगा, जाम्बिया। जाम्बिया कहां पर है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो 6th क्वेश्चन का सी आंसर सही है। भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को नियुक्त किया गया है। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, भारत में पूमा मोटर स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा युवराज सिंह। हमने अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा था, अक्षय कुमार इनको माई लाइफ डिस्कवरी सॉल्यूशन के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, जो पुणे में स्थित एक कंपनी है। नुक्लू फोम ये नागालैंड से हैं, जिनको विटली अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
कृति ग्रंथ इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 7th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, युवराज सिंह। स्मृति अध्ययन के लिए किस आईआईटी मद्रास ने देश का पहला भारतीय नेटवर्क लॉन्च किया है? आप क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। स्मृति अध्ययन के लिए किस आईआईटी ने देश का पहला भारतीय नेटवर्क लॉन्च किया है? स्मृति अध्ययन मतलब मेमोरी स्टडीज के लिए, तो ये किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आईआईटी मद्रास। अभी हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था किसके बारे में? जीवन वायु के बारे में। जीवन वायु ये जो मतलब एक डिवाइस है, इसको डेवलप किसने किया था? आईआईटी रोपड़ ने, जो पंजाब में स्थित है। तो 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, आईआईटी मद्रास। नगुल लखम जातोम गंगटे को टूनिशिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। टूनिशिया की लोकेशन देखिए, यह है टूनिशिया की लोकेशन। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नॉर्थ साइड में है। इसकी कैपिटल क्या है? टूनिश। और इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच होती है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, देखो यहाँ पे आएगा न। नगुलखम जातोम गंगटे को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? टूनिशिया। 9th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, टूनिशिया इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 18 जून को मनाया जाता है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। बात करें 5 जून को तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को वर्ल्ड विंड डे ये मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो पेट से संबंधित जो भी मतलब आप ये कह सकते हैं, ये जो टर्म है ना, ये पेट से संबंधित जो सिस्टम है उससे ये डील करता है। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस इसे हर साल 18 जून को मनाया जाता है और इसे फर्स्ट टाइम 2016 में मनाया गया था। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये हमारे कल के क्वेश्चन है। जून 2021 में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो बिहार सही आंसर है। कौन सा राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई। जलगांव केले को किस राज्य से जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था? तो महाराष्ट्र सही आंसर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जून 2021 में वीवर टैग के कौन से संस्करण में मुख्य भाषण दिया? 5वां। कौन सा देश केंद्र शासित प्रदेश में मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो गया है? तो लद्दाख सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस यानी वर्ल्ड विंड डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में परिवहन में सुधार के लिए $484 मिलियन पर हस्ताक्षर किए हैं? जागरूकता बढ़ाने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया? आसियान डेंगू दिवस किस दिन मनाया गया? पौंडुचेरी में किसको जून 2021 में 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध यानी अनअपोस्ट चुना गया? हाल ही में खोजी गई पायरोस्ट्रिया लालजी प्रजाति का संबंध किससे है? हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।